नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश फोगाट कृषि विशेषज्ञ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विलेज फार्मिंग में। आज हम आपको बताने वाले हैं लहसुन के बारे में कि लहसुन की फसल के बारे में जानकारी देंगे। आप सभी जानते हैं कि लहसुन का भाव है, अभी जो बाज़ार भाव वो बहुत ही ऊंचाइयों पर हैं। हम आपको बताएंगे कि लहसुन बोकर आप लहसुन की फसल पैदा करके आप कैसे लखपति बन सकते हैं। तो अब आपको आज लहसुन के बारे में बताएंगे। तो किसान भाइयों, लहसुन में 3 स्टेज आती हैं। सबसे पहले लहसुन में आता है हम बोते हैं, उसके बाद उसको सिंचाई करते हैं, फर्टिलाइज़र वर्टिलाइज़र डाल के ज़मीन के अंदर उसको तैयार करते हैं, उसको हम क्यारियों में लगाते हैं, बेड पे लगाते हैं उसको। उसके बाद हम लहसुन की फसल को मोटा करने के लिए खाद वाद डालते हैं, हमारी ग्रोथ अच्छी करे लहसुन उसके लिए। तो सबसे पहले आता है लहसुन की स्टेज में, जैसे थोड़ा बड़ा होता है लहसुन, उसके बाद आती है इसके अंदर थ्रिप्स जो इनकी पत्तियों के बीच में आती है। सेकंड स्टेज आती है झुलसा, और थर्ड स्टेज आते हैं कंद का विकास, कहीं कमज़ोर रह जाता है, कहीं मोटा हो जाता है। तो हम आपको उसके बारे में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले लहसुन की फसल को मोटा करने के लिए जो फैक्टर यूज़ करते हैं हम वो बता रहे हैं आपको। जो बुआई से 60 दिन के बाद जो प्राइमरी स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है, उसको जो जो लहसुन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए करती है। जो लहसुन की जो ये वेजिटेटिव ग्रोथ है जो ये आप देख रहे हो, इसके लिए उसके बाद आती है सेकंड स्टेज, जो कि 60 दिन से लेकर 100 दिन के बीच में होती है। ये इम्पोर्टेंट स्टेज होती है और ये स्टेज क्रिटिकल भी होती है, क्योंकि इस समय अगर हमने पौधे को अच्छे से खाद वाद नहीं दिया, फर्टिलाइज़र दवाई स्प्रे वप्रे नहीं की, तो हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और ये कंद का विकास नहीं हो पाएगा। थर्ड स्टेज आती है थ्रिप्स। जो अगर हमारे खेत में थ्रिप्स आ गई तो समझ लो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी, कंद का विकास नहीं हो पाएगा, आपका पौधा में बीमारियां लग जाएंगी लहसुन में, और जो हमें उत्पादन चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आता है झुलसा। आप जैसे झुलसा आ गया तो खेत में ऐसे हो जाएगा जैसे खेत में आग लग गई हो। जो ये देख रहे हो, ऐसी पत्तियां बिल्कुल पीली पीली होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और आपका उत्पादन जहाँ दोगुना निकलना चाहिए वहाँ जो आधा रह जाएगा, आधे से भी कम रह जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम आपको बताएंगे लहसुन की खेती के लिए कुछ इंसेक्टिसाइड होते हैं, कुछ फंजीसाइड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे थ्रिप्स के बारे में कि थ्रिप्स के लिए कौन से इंसेक्टिसाइड यूज़ करने हैं। इसके लिए हम आपको बताएंगे एसीफीड जो 20% या एसिटोमेप्राइड में आता है, यूपीएल कंपनी का भी आता है, एक लेंसोगोल्ड, एक आता है लेमडा साइलोथीन 4.9% में, या इन दोनों को मिलाकर हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने में ये तब करना है इन दोनों को, यूपीएल का लेंसो गोल्ड और लेमडा साइलोथीन स्प्रे तब करनी है जब हमारे खेत में थ्रिप्स नहीं आई हो। इन क्यों, अगर थ्रिप्स आ जाएगी तो उसके बाद हम दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे। हमें ऐसी स्प्रे करनी है जो खेत में बीमारियां आने से पहले ही उसको रोक दे। तो किसान भाइयों, ये हमें जानकारी दी थी हमने आपको थ्रिप्स होने से पहले के लिए। अब हम आपको जानकारी देंगे थ्रिप्स होने के बाद खेत में क्या करें। थ्रिप्स होने के बाद हमें कोई ऊंचा टेक्निकल यूज़ करना है, जैसे फिप्रोनिल हो गया 40% में, इमिडा क्लोरोपिड हो गया 40% में, या फिर कोई बायर कंपनी का आता है लैनसेंटा हो गया, या और इससे भी ऊंचे टेक्निकल आते हैं, डाउ कंपनी का हो गया ट्रायर, डाउ कंपनी का डेलीगेट हो गया, बायर का स्प्रिंटर यूज़ हो गया। इससे की स्प्रे करने से जो आपके यहाँ पर थ्रिप्स लगी हुई होती है, जो पौधे का विकास रोक देती है, कंद का विकास रोक देती है, वो बिल्कुल स्प्रे करने से ठीक हो जाएगा। लगभग 1 वीक में या उससे पहले भी ठीक हो जाएगा, और आपका पौधा की नई ग्रोथ निकल के आएंगी और कंद का विकास तेजी से होगा, क्योंकि हमारा पौधा बीमारियों रहित रहेगा, बीमारी होगी नहीं खेत में। अब हम आपको बताते हैं जो गलन आ जाती है लहसुन में, झुलसा आ जाता है, उसके लिए बताएंगे। उसके लिए हम फंजीसाइड बताएंगे आपको। तो उसके लिए एक फंजीसाइड आता है बायर का नेटिवा, जो बहुत ही ज़बरदस्त फंजीसाइड है। ये समझ लो वो खेत में जो पीड़ापन आ जाता है, पानी भर जाता है, गलन आ जाती है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। बायर के साथ नेटिवा के साथ एक फंजीसाइड और आता है एमिस्टर टॉप का, और उसका नाम है साइनेजेंटा है शायद, साइनेजेंटा ही नाम है उसका। एक कस्टूडियो आता है एडमा का, एक विजला आता है, एक प्लूटोना आता है, एक बायर का फोलिसर आता है। ये फंजीसाइड यूज करके आप अपने खेत में जो फंगस लग रही हो लहसुन में, या फिर कंद में कोई फंगस लग रही हो, आप देख सकते हो इस प्रकार से
ये समझ लो बिल्कुल पौधा बीमारियों रहित रहेगा। और जो आपका कंद का विकास है लगभग इतने साइज का, ज़बरदस्त साइज का, जो आपकी पैदावार है, जो उत्पादन खेत में दुगना निकलेगा और आपको दुगना मुनाफा होगा। किसान की जो आय है वो दुगनी होगी। अब हम आपको बताएंगे स्प्रे। जैसे किसान स्प्रे करता है खेत के अंदर तो किसान को 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता। उसके लिए हम आपको बताएंगे स्प्रे कैसे करनी है, कैसे स्प्रे का 100% रिजल्ट लेना है। तो स्प्रे करने जैसे हम शुरू में स्प्रे करते हैं तो 5 ड्रम यूज़ करते हैं, 5 टंकी यूज़ करते हैं छोटे पौधे के लिए। जैसे ही पौधा बड़ा हो जाए, सघन हो जाए, गहरा हो जाए तो हमें स्प्रे की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देनी है। जैसे 5 ड्रम यूज़ होते थे वहाँ 10 ड्रम यूज़ करना है, और जहाँ 5 ml यूज़ होती थी वहाँ 7-8 ml कर देना है, क्योंकि वो दवाई जड़ों तक पहुँच पाए, वो पत्तियों में अच्छे से लग पाए। स्प्रे में हमें हमेशा एक प्रोडक्ट यूज़ करना है, सिलिकॉन चिपको। हमें सिलिकॉन चिपको मिला के ही स्प्रे कर। तो किसान भाइयों, कंद का मोटा करने के लिए हमें, जैसे हमारी फसल जैसे पकने में 20 दिन रह गए हैं, तो उसके लिए हमें पोटास और फास्फोरस यूज़ करना है। या फिर हमें एनपीके लेना है 05234। उसकी एनपीके 05234 को हमें जड़ों में नहीं डालना है, उसको ऊपर से फोलिशियर स्प्रे करने हैं। फोलियर स्प्रे करने से फ़ायदा मिलेगा, वो जड़ में जैसे ज़मीन में डालने पर जैसे लेट काम करेगा तो ऊपर से स्प्रे करने में जल्दी काम करेगा, उसका रिजल्ट हमें जल्दी मिलेगा। हमें एनपीके 0050 नहीं डालना है, एनपीके 0050 नहीं, एनपीके 05234 डालना है। एनपीके 0050 का स्प्रे फसल पकने से 10 से 12 दिन पहले करना है सिर्फ। वो भी कैसे करना है, जैसे हमें कोई ड्राम ले लेना है, उसके अंदर 0050 घोल लेना है और जैसे पानी चल देते हैं, जैसे उसके अंदर लगा के छोड़ देना, जो पानी के साथ साथ जड़ों में जाए। इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जल्दी ही फसल तैयार हो जाएगी। या फिर हम जल्दी कंद का विकास और मोटा करने के लिए हम बोरोन यूज़ कर सकते हैं। इस कंद का विकास बोरोन से हमारी जो लहसुन की कंद होती है वो जल्दी विकसित होगी, जल्दी ग्रोथ करेगी, जल्दी बड़ी हो जाएगी। और इनकी जड़ें देखते हो आप, रूट्स देख सकते हो, ये सुरक्षित रहेगी। जब तक पौधे की जड़ अच्छी रहेगी, उसकी नींव अच्छी रहेगी, तो पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बोरोन भी हमारी जो लहसुन की फसल है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, कैल्शियम नाइट्रेट जो यारा कंपनी की आती है उसके अंदर बोरोन मिक्स आती है, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन का छिड़काव भी कर सकते हैं। लास्ट फसल जब 10-12 दिन पकने में रह रहे हो तो उसके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पौधे में जो रोग आता है जैसे सड़न का जाता है या फिर गुलाबी रोग आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।